नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम जो डिस्कस करेंगे टेक्निकल की जितनी भी हरियाणा के अंदर आगे जो वैकेंसीज आएगी, जैसे एएलएम की बात करते हैं, एसए की बात करें, जीएसओ है, जेई है, ये जितनी भी टेक्निकल वैकेंसियाँ ये हरियाणा के अंदर जो आएगी, आप सभी को पता है सीईटी बेस पे सारी वैकेंसीज होने वाली है। और आज की जो हमारी चर्चा रहेगी, जैसे कि एएलएम की बात करें, एसए है, जीएसओ है, जेई है, ये सारी वैकेंसी सीईटी के अंडर में होगी। तो इसका क्या कुछ पूरा प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। कितना आपको स्कोर लेना पड़ेगा, सीईटी टेक्निकल के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ठीक है ना, पूरी हम एक एक बात पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारे पॉइंट आपके यहाँ पर कवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीईटी की। सभी को पता है सीईटी जो हमारे पास है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप सभी को पता है इसके बारे में कि हरियाणा ने क्या है, एक निश्चित पेपर पहले निर्धारित कर दिया, ये पेपर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे आपकी जो वैकेंसीज आएगी उसमें आप क्या है सिटिंग कर सकते हो, उसमें आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको ये जो टेस्ट है सीईटी का, इस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चों के डाउट रहता है भी सीईटी क्वालिफाई करने के लिए कितना स्कोर चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल होता है, ये सारी हम बातें करेंगे। स्पेशली मेरा फोकस रहेगा टेक्निकल पोस्ट के लिए, जो भी टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं बच्चे, एएलएम है, जीएसओ की है या एसए की है, जेई की है, उन सभी साथियों के लिए रहेगा। यहाँ पर मेन फोकस मेरा वही रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सीईटी का एग्जाम आप सभी को पता है जून के अंदर होना तय हुआ है। वैसे अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं आई है इसकी डेट, कोई भी जून के अंदर बोला गया है, जून में आपका ये एग्जाम हो सकता है सीईटी का, ठीक है। तो आप ये सोचिए भी जो सीईटी का एग्जाम होगा, यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग होगा। जैसे एक तो टेक्निकल पोस्ट है, एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है, दोनों के लिए मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा भी सीईटी हमारे पास टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। आप खुद फिर चेक कर सकते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास बात यह है, ये जो सीईटी का एग्जाम देंगे, कॉमन जो पेपर रहेगा हमारा, जो प्री जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। दो एग्जाम होंगे, आप सभी को पता है, प्री होगा, उसके बाद हमारे पास जैसे कि उसे मेंस एग्जाम बोल सकते हैं। तो प्री जो एग्जाम होगा, पहला जो सीईटी का एग्जाम होगा, आप सभी को पता है इस एग्जाम के अंदर कौन कौन बैठने वाले हैं। इस एग्जाम के अंदर जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है वो भी इस एग्जाम को देंगे। जिन बच्चों ने यहाँ पर जो मान लीजिए डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक का, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है, वो भी इस एग्जाम को प्री एग्जाम को देने वाले हैं। और जिन साथियों ने क्या है बीटेक भी कर रखी है वो भी इस एग्जाम को देंगे। और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी हमें मिल जाएंगे जिन्होंने एमटेक भी कर रखी है, वो भी प्री एग्जाम देंगे, ठीक है। ये सारे टेक्निकल की बात मैंने यहाँ पर कर ली। उसके बाद प्री एग्जाम ये तो है नहीं भी टेक्निकल वाले ही बच्चे देंगे, नॉन टेक्निकल वालों को नहीं लेंगे, तो ऐसा अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ। आप सभी को पता है सीईटी एग्जाम के लिए सभी यहाँ पर क्या है प्री एग्जाम सारे साथी देने वाले हैं। कौन कौन से, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। नॉन टेक की बात करें, सबसे पहले आप सभी को पता है +2 वाले बच्चे, ठीक है, 12th वाले। उसके बाद आप सभी को पता है जिसने बीए कर रखी है वो बीए एग्जाम देगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर किसी ने बीएड कर रखी है वो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। किसी ने यहाँ पर एमए कर रखी है वो भी एग्ज़ाम देंगे। और किसी ने यहाँ पर कई तो आपको ऐसा मिल जाएंगे कैंडिडेट है जिन्होंने पीएचडी तक कर रखी है, वो भी इस एग्ज़ाम को क्या है देने वाले हैं, ठीक है। और अलग जो हम और बात करें, जैसे कि कोई मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है ना, मेडिकल से जिसने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है, तो मेडिकल वाले बच्चे भी यहाँ पर सीईटी का प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इन सभी साथियों को मिलाकर क्या है सीईटी का एग्जाम होगा प्री, ठीक है ना। ये सारे जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर आप देख रहे हो, इन सभी ने क्या है प्री एग्जाम देना है सीईटी का। उसके बाद आपका क्या है अलग अलग पोस्ट के लिए डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कैसे होगा देखिए, उसके बाद आप सभी को पता है एक तो होगा जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए, ठीक है ना, नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए एग्जाम होगा। दूसरा, अब मान लीजिए कोई बच्चा टेक्निकल का है, ठीक है ना, टेक्निकल का कोई बच्चा है तो उसके लिए अलग एग्जाम होगा। यहाँ पर आप ध्यान से सोचना भी सीईटी जो है वो टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं।
टेक्निकल वाले बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, ये हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सीईटी का एग्ज़ाम इन सभी ने दे दिया। इन सभी ने देने के बाद यहाँ पर सीईटी का आएगा रिजल्ट, ठीक है ना, सीईटी का आएगा रिजल्ट। इस रिजल्ट में आने के बाद, ठीक है ना, रिजल्ट आने के बाद आप सभी को पता है, मान लीजिए भी रिजल्ट आ गया और जितने भी यहाँ पर थे एमटेक के, बीटेक के, पॉलिटेक्निक वाले, आईटी वाले, बीए, एमए, ये सारे जो साथी थे यहाँ पर, इनमें से कुछ जो कैंडिडेट है जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया, वो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर क्या है, इनका रिजल्ट आया और इसके अंदर ये क्वालिफाई हो गई, ठीक है ना। अब आप देखोगे इस रिजल्ट के अंदर ये तो नहीं करेंगे भी अकेले आईटी वालों को पहले रिजल्ट दे दिया, अकेला पॉलिटेक्निकल वालों का पहले रिजल्ट दे दिया, अकेला पीएचडी वालों का पहला रिजल्ट दे दिया, ये तो नहीं करेंगे, एक कॉमन रिजल्ट निकालेंगे। अब कॉमन रिजल्ट इन सभी का आने के बाद फिर क्या होगा, फिर अलग अलग जो पोस्ट निकली है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक मान लीजिए पहले कोई अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, मान लीजिए हरियाणा क्लर्क की पोस्ट निकली है, ठीक है ना, ये पोस्ट निकल गई एक, ठीक है। इस पोस्ट के लिए क्या होगा, इस पोस्ट के लिए तो ये सारे जितने भी उम्मीदवार हैं, 12th है, बीए है, बीएड है, एमए, पीएचडी, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल, बीटेक, एमटेक, मेडिकल वाले भी स्टूडेंट क्या है, ये सारे साथी यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को फील करेंगे क्लर्क वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये सारे जितने भी यहाँ से पास आउट हुए हैं, पास हुए हैं इस सीईटी प्री के लिए, उसके बाद ये क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो देंगे सारे मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेशो जो रहेगा स्टूडेंट का वो ज़्यादा रहेगा, आप सभी देख रहे हो यहाँ पर, तो क्योंकि सारे ही उम्मीदवार आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर मानता हूँ मैं, कोई पोस्ट मान लेते हैं टेक्निकल की, टेक्निकल की पोस्ट मैं ये मानता हूँ, मान लीजिए टेक्निकल की एक पोस्ट निकल गई, कौन सी मान लेते हैं, चलो एलएम की लगा के चलते हैं, ठीक है ना। एलएम की पोस्ट निकाली है टेक्निकल पे, तो अब यहाँ पर टेक्निकल जो है एलएम की पोस्ट है, या फिर यहाँ पर मान लेते हैं, चलो एलएम लगा के चलते हैं, एलएम की पोस्ट निकाल ली। अब इस एलएम की पोस्ट के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन निर्धारित की है, ठीक है ना, वो क्वालिफिकेशन वाले ही बच्चे इसको फिल कर सकते हैं ना आगे। ये तो होगा नहीं भी जो जिसने एमए कर रखी है, क्या वो बच्चा इस एलएम वाली पोस्ट के लिए फिल कर पाएगा, नहीं कर सकता, ठीक है ना। बीएड वाला भी नहीं कर सकता, तो बीए वाले भी नहीं कर सकते, जिसने +2 कर रखी है वो भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो टेक्निकल बच्चे, जैसे कि आईटीआई दे रखी होती है एलएम के लिए, तो आईटीआई वाले बच्चे क्या है, इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही अप्लीकेबल होंगे। अब आप देखोगे जो रिजल्ट यहाँ पर आया है, इस रिजल्ट के अंदर आईटीआई के कितने उम्मीदवार थे, वही सिर्फ इसको फिल कर सकते हैं। अब बीए वाला बच्चा तो ये नहीं, बीए वाला बच्चा भी इसके लिए फिल कर देगा, तो बीए वाले से बच्चे से हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है टेक्निकल के अंदर, ना हमारे जो है वो बीएड वाले बच्चों के साथ कोई कंपटीशन रहेगा, ना एमए वालों के साथ रहेगा, ना पीएचडी वालों के साथ रहेगा, ठीक है, ना +2 वालों के साथ रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए सीईटी का जो एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है सीईटी के अंदर टोटल कैंडिडेट लगा के चले 9 लाख बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है ना। 9 लाख बच्चों ने सीईटी का जो एग्ज़ाम वो दिया है, तो 9 लाख में से ये मान के चलते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से वो तो लेने वाले हैं, पहले थोड़ा सा आइडिया लेके चलते हैं। फिर मान लीजिए स्टार्टिंग में 3 लाख बच्चों ने क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। 3 लाख या 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, कितने मान लो, एक बार मैं ज़्यादा ही रेशो ले रहा हूँ। फिर 3 लाख बच्चों ने क्या है, इस सीईटी का प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया। ये प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पर आईटीआई के बच्चे थोड़ी है सारे 3 लाख, इस 3 लाख के अंदर तो पीएचडी है, एमए है, बीएड है, बीए है, 12th है, मेडिकल है, ये सारे मिलेंगे ना इसके अंदर। तो हमारे पास, हमें तो सिर्फ कौन सा चाहिए यहाँ पर, हमें एलएम के लिए सिर्फ चाहिए आईटी वाले जो बच्चे हैं, जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से लेते हैं एलएम के लिए, तो आईटी वाले बच्चों के लिए रहेगा यहाँ पर तो सिर्फ। तो इन 3 लाख में से मान लीजिए 20,000 बच्चे ही सिर्फ आईटी के हैं, ठीक है ना, 20,000 बच्चे ही आईटीआई के हैं। तो हमारी सिर्फ फाइट किस में रहेगी, हमारी फाइट सिर्फ रहेगी इन 20,000 से। लेकिन आपको यहाँ पर इसके अंदर आने के लिए सीईटी का प्री एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बात आप और ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए पोस्ट निकलती है, 3,000 पोस्ट निकल गई एलएम की, आप सभी को पता है आगे 3,000 कुछ वैकेंसीज एलएम की आएगी, ठीक है। 3,000 वैकेंसीज एलएम की लगा के चलते हैं। अब इस 3,000 वैकेंसीज के अंदर वहाँ पर लिखा हुआ था, आप सभी ने भी चेक किया था, एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई थी
कि 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा टेक्निकल पोस्ट के अंदर, ठीक है, प्री एग्जाम के बाद में। तो अब इसका 10 गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर हुआ इसका 10 गुना करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 30,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कैंडिडेट कितने मिले हैं, 20,000 ही। इसका मतलब आप देखोगे जो CET का एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो टेक्निकल बच्चों के लिए जो यहाँ पर कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना, टेक्निकल बच्चों के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं जो अपना जो अनुमान बता रहा हूँ वो रहेगी कम, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे जो टेक्निकल वाले बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं, टेक्निकल वाले सारे बच्चे हैं वो 20,000 ही मिले हमें तो, और पोस्ट के 10 गुना हमें चाहिए, नहीं कि 30,000 कैंडिडेट चाहिए। तो ये पूरे करने के लिए यहाँ पर इसकी कट ऑफ कम करनी पड़ेगी, कट ऑफ कम करेंगे तब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए जो ये क्वालिफाई बच्चे हो रहे हैं ये मान लीजिए 40,000 हो जाए या फिर 50,000 हो जाए, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सोचा है मैंने कि यहाँ पर टेक्निकल जो एग्ज़ाम है वो CET के अंडर में करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास टेक्निकल पोस्ट के लिए फाइट है वो सिर्फ टेक्निकल वाले बच्चों ही से ही रहेगी, यानी कि नॉन टेक्निकल जो है ना, BA है, B.Ed है, MA PhD, इनके साथ हमें कोई लेना नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो, हमेशा आपने सुना होगा CET का जो एग्ज़ाम फिल करते हैं, CET का एग्ज़ाम एक तो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, ठीक है, अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं, जो मान लीजिए कुछ एक जो जुड़े हुए हैं, अभी पहले हरियाणा ALM का एग्ज़ाम दिया है, या फिर जो हमारे नज़दीकी स्टेट के जो बच्चे हैं, वो कुछ एक बच्चा का मानता हूँ मैं भी 10% बच्चों ने क्या है लगभग अप्लाई किया होगा CET का एग्ज़ाम, 10% ही। अगर नॉर्मल एग्ज़ाम होता है ALM का तो मेरा मानना था कम से कम यहाँ पर 50 या 60% बच्चे अप्लाई करते। अब यहाँ पर क्या है, अदर स्टेट के मान लीजिए 10% बच्चों ने अप्लाई किया है, तो एक ये भी रेशो कम हो गया, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा, मैंने भी सुना है, जो भी कोई भी मतलब उम्मीदवार है, अब कहीं पर जॉब कर रहा है, कोई कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहा है, उनमें से भी सुनने में आ रहा है भी जो उम्मीदवार है ये भी लगभग क्या है 20 से 30% उम्मीदवारों ने ही क्या है अभी तक CET का फॉर्म अप्लाई किया। आप देख सकते हो 9 लाख कैंडिडेट है टोटल, सारे मिला के 9 लाख ही है ये, ठीक है ना, रेशो कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है रेशो ये। तो आप यहाँ पर देखोगे जो काम करने वाले जो है, जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हैं, उनका रेशो भी यहाँ पर क्या है कम रहेगा, उन्होंने भी कम अप्लाई किया। आपने ALM का एग्ज़ाम देखा होगा, ALM के एग्ज़ाम के अंदर सुनने में आया था कि लगभग 65,000 तक लगभग फॉर्म भरे गए थे, ठीक है ना, 65,000 तक उम्मीदवार थे। एग्ज़ाम कितनों ने दिया, एग्ज़ाम आप सभी को पता है 27,000 कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम दिया था, आधे से ही, यानी कि यहाँ पर 27,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। अब 27,000 ने जो एग्ज़ाम दिया है इसके अंदर आपने देखा होगा कितने जो उम्मीदवार थे वो जॉब वाले थे, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है, कहीं कोई कंपनी में काम कर रहा है, वो सारे इसी के अंदर थे। तो ये भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें लग रहा है कि अगर CET का एग्ज़ाम होता है टेक्निकल पोस्ट के लिए तो ये भी रेशो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसके अंदर फाइट कम होती है। लेकिन आपको टेक्निकल जो है उसके लिए पहले आपको प्री एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, और मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जो अदर कैंडिडेट के लिए कट ऑफ रहेगी उससे टेक्निकल की कट ऑफ तो कम ही रहने वाली है CET के प्री एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। लेकिन ये अभी तक नहीं फिक्स हुआ भी CET का जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें टेक्निकल के क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो आपका CET के प्री के बाद में जो अगला एग्ज़ाम होगा उसमें आपका टेक्निकल होगा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। ये आप सभी ने सुन भी लिया होगा, आप सभी को पता भी होगा। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ CET का जो मान लीजिए हमारे पास प्री एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद क्या होगा, उस प्री एग्ज़ाम के बाद जो है आप सभी को पता है उसके बाद हमारे पास होगा सेकंड एग्ज़ाम, ठीक है ना, टेक्निकल एग्ज़ाम जिसे बोल सकते हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम। उसके बाद हमारे पास CET का प्री होने के बाद टेक्निकल एग्ज़ाम होगा। तो इस टेक्निकल एग्ज़ाम के अंदर जो हमारे पास टेक्निकल ही बच्चे आने वाले हैं, ये तो है नहीं भी BA वाला बच्चा भी इस टेक्निकल एग्ज़ाम को देगा, इससे तो हमारे पास कोई फाइट नहीं होगी। तो अब इस टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा हमारे पास, इसमें सिर्फ आपको पूछा जाएगा टेक्निकल का सब्जेक्ट, जो भी टेक्निकल आपने कर रखी है। मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कर रखी है, ठीक है, किसी ने अगर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कर रखी है, इलेक्ट्रिशियन से पास आउट है, तो उसको इलेक्ट्रिशियन के लिए ही यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर पिछली बार जो ALM का एग्ज़ाम था, आप सभी को पता है पिछली बार जो ALM का एग्ज़ाम था,
इस टाइम क्या था, आप सभी ने देखा है लगभग 20 क्वेश्चन ही, 21 ही मान सकते हैं, 21 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ टेक्निकल के पूछे गए थे। ठीक है, 21 क्वेश्चन सिर्फ टेक्निकल के पूछे गए थे। और अब की बार जो सीटी का एग्जाम होगा तो यहाँ पर ये नहीं है भी 21 क्वेश्चन ही आपको टेक्निकल के पूछेंगे। अब की बार जो टेक्निकल एग्जाम के अंदर जो रेशो रहेगा टेक्निकल का, वो ये मानना है कि 50% से ऊपर ही क्या है टेक्निकल पूछे जाएंगे इसके अंदर, हो सके तो 60% भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टेक्निकल जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वगैरह है उसको हल्के में ना ले। ठीक है, प्री एग्जाम आप नॉर्मली तरीके से जो तैयारी कर रहे हो, मैथ है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, साइंस है, वो आप धीरे धीरे करते रहिए। नॉर्मली तरीके से जो आप पहले तैयारी कर रहे थे उसी हिसाब से करते रहिए। ठीक है, प्री एग्जाम आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है जो टेक्निकल स्टूडेंट है उनके लिए। और जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है वो थोड़ा सा उनके लिए, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर टफ होगा, बिल्कुल ये आप देख रहे हो। नॉन टेक्निकल के लिए सारे ही फाइट करेंगे, तो नॉन टेक्निकल के लिए तो टफ होगा, ये तो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन टेक्निकल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्री एग्जाम तो आसान हो जाएगा निकालना, लेकिन अगला जो टेक्निकल सब्जेक्ट जो होगा उसके लिए आपको टाइम भी कम मिलेगा। उसके लिए टाइम आपको कम मिल रहा है तो उसकी तैयारी आपको साथ साथ में लगातार करते रहना है अभी भी। ठीक है, तो ये कुछ एक डाउट था बच्चों के दिमाग में भी, टेक्निकल एग्जाम के लिए जो सीटी हो रहा है इसमें बेनिफिशियल है या नहीं है। थोड़ा सा जो मैंने आंकलन किया है वो मैंने आपको बता दिया। आप भी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं, ऐसे ना लिखें कमेंट के अंदर भी, डायरेक्ट ना लिखो भी सीटी एग्ज़ाम तो टेक्निकल से अलग होना चाहिए, सीटी एग्ज़ाम टेक्निकल में होना चाहिए। थोड़ा सा उसका लॉजिक आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर भी लॉजिक क्या था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों की कॉल भी आई थी, सर ये लॉजिक हो सकता है भी। उन्होंने बच्चों ने बताया था कि जो मान लीजिए प्री एग्ज़ाम हमारा होगा तो मेंस एग्ज़ाम के लिए तो सिर्फ टेक्निकल वाले बच्चे ही फाइट करेंगे ना, हमें इनसे तो कोई लेना नहीं है अब तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई नया लॉजिक है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो डाउट था आपका टेक्निकल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो ये मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, आपको समझ भी आया होगा। बाकी सीईटी का जो एग्ज़ाम आप सभी ने सुन लिया होगा, जून के अंदर हो सकता है। आपके पास सिर्फ क्या है, अप्रैल मई 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने आपके पास है, तो इन 2 महीने के अंदर आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अगर कोई बच्चा टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो वो उस सभी के लिए मैंने बता दिया था, पहले ही बता रखा है, केटीपी क्लासेस ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर साथ साथ में क्या है, आपको हरियाणा जीके भी हो रही है, यहाँ पर आपके लिए मैथ भी हो रहा है, यहाँ पर आपके लिए क्या है साइंस भी होगा। ठीक है, साइंस भी है, यहाँ पर आपके लिए क्या है हिंदी भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर भी होगा इसके अंदर, और काफ़ी सब्जेक्ट है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और थ्योरी तो अलग से पूरा चलेगा। ठीक है ना, थ्योरी की लाइव क्लास डेली इसके अंदर होती है, तो किसी बच्चे को लगे तो ज्वाइन कर सकता है। बाकी ये जो मैंने बताया आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।